हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है, तो आगे भी आपको मेरे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो साथियों, एक ये दैनिक भास्कर पेपर में एक न्यूज़ आई है, आइए हम इसको विस्तार से देखते हैं। इसका क्रेडिट दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर को जाता है, तो साथियों इसको हम विस्तार से समझते हैं। वन विकास निगम के अस्थायी कर्मचारी 1 अप्रैल से नियमित होंगे, तो इसको डिटेल में देखते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के नवनियुक्ति अध्यक्ष माधव सिंह डावर और उपाध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उपस्थित वन मंत्री विजय शाह ने घोषणा की कि निगम में बहुत सारे अस्थायी कर्मचारी हैं। 1 अप्रैल से इन सभी अस्थायी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति दे दी जाएगी। ये न केवल नियमित होंगे बल्कि उन्हें 3-3 हज़ार रुपये बढ़कर भी वेतन मिलेगा। मंत्री जी के मुताबिक 1 अप्रैल को बोर्ड की बैठक करके इन सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों नियुक्ति न होने पर कर्मचारियों का मामला रह जाता है। तो साथियों देखिए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हर विभाग में वो सभी के बारे में विचार भी कर रही है और उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है। साथियों, लगातार आप भी मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि नियमित कर्मचारियों को भी 4% का डीए का लाभ दिया गया है। इसके बाद साथियों आपने ये भी देखा होगा कि अभी जो बिजली विभाग वाले कर्मचारी हैं उनके भी महंगाई भत्ते में 18% की बढ़ोतरी करके अब उन्हें 1 जनवरी 2023 से 38% महंगाई भत्ते का भी लाभ दिया जा रहा है। और साथियों इसी के साथ यदि हम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात करें तो उनके लिए अभी जब से उनकी हड़ताल स्थगित हुई है, साथियों ये अपनी सिर्फ और सिर्फ 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे, जो 15 दिसंबर से स्टार्ट थी और 3 जनवरी को खत्म हुई। तो साथियों जब से लेकर अभी तक 1 महीना पूरा होने वाला है। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, माननीय प्रभुराम चौधरी जी ने 1 महीने का वक्त मांगा था और उनके द्वारा कहा गया था कि हम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा करेंगे और उनके लिए आदेश भी निकलवाएंगे। पर साथियों अफसोस की बात है कि अभी तक कोई ऐसे ठोस आदेश नहीं निकले हैं जिससे कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़े। सिर्फ और सिर्फ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। मामा जी भी लगातार हर विभाग में घोषणाएं कर रहे हैं और उनके जिस दिन घोषणा करते हैं उसके दूसरे ही दिन उसके आदेश भी निकल जाते हैं, किंतु साथियों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर कोई विचार नहीं हो रहा है, ना ही ठोस आदेश निकल रहे हैं। तो साथियों मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप भी मेरी तरह आप जिस लेवल पे प्रयास कर सकते हैं उस लेवल पर प्रयास करें और सक्रिय साथी इकट्ठे हों और अपने लेवल पर अपने सीएमएचओ सर को या विधानसभा में या मंत्री जी को, आपकी जहां भी पहचान है आप वहां पर लेटर दीजिए, ज्ञापन दीजिए और अपने लेवल पर आपसे जिस तरह से मदद हो सके उस तरह से अपने सक्रिय साथियों की मदद कीजिए और प्रयास कीजिए कि हम अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो भी पूरी हो सके। जल्द से जल्द हमारी मांगों के भी आदेश निकले, क्योंकि साथियों मेरे अनुसार मुझे ये लग रहा है कि हमारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रहा है जिससे वो हमारी समस्याओं पर विचार नहीं कर पा रहे हैं और हमारे लिए कोई ठोस आदेश नहीं निकलवा पा रहे हैं। क्योंकि साथियों सभी विभागों में देखा जाए तो उनके कार्य को सराहनीय बताया जा रहा है और उनके लिए एक अच्छे आदेश भी निकल रहे हैं और उनकी जो भी मांगे हैं वो भी पूरी हो रही है। किंतु अफसोस की बात है कि कोरोना काल में सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी जी जान लगाकर अपने परिवारों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कोरोना काल में सर्वे में भी पूरा साथ दिया। साथियों जब कोरोना वैक्सीनेशन आया उस समय भी उन्होंने वैक्सीनेशन जैसे कार्य को सफल बनाया और लोगों की जान बचाई। उन पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर फूलों की बरसात की गई और आज हम देखें तो उनका सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है। तो साथियों ये एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। मामा जी भी इस बात को मानते हैं, तो उन्होंने इस व्यवस्था को बंद करनी चाहिए और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए भी विचार करना चाहिए और उन्हें भी 5 जून 2018 की नीति का लाभ मिलना चाहिए। और नियमितीकरण की जो प्रोसेस है, जिस कैडर के पद नियमित हो सकते हैं, जहां पर जगह खाली है वहां पर उस नियमितीकरण की प्रोसेस को आगे बढ़वाना चाहिए। किंतु साथियों
ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। 2018 से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। साथियों, मैं अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपनी बात मामा जी तक पहुंचाना चाहती हूं। तो कृपया आप यदि अपने लेवल पर प्रयास नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं पा रहे हो या लेटर नहीं दे पा रहे हो, तो आप कृपया मेरा सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अपनी मांगों को लेकर मंत्री जी तक ये बात पहुंचे और वो भी हमारी इस बात पर विचार करें और हमारे लिए कोई ठोस आदेश निकलवाएं। साथियों, सोचने वाली बात है, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मैदानी स्तर पर काम करते हैं और वो लगातार कार्य को करते जा रहे हैं और उन्हें सिर्फ वेतन मिल रहा है तो 9,000 रुपये। तो साथियों बताइए, 9,000 रुपये में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? उन्हें किराया भी भरना होता है, गैस सिलेंडर भी भरवाना होता है, किराए के साथ, गैस सिलेंडर के साथ उन्हें बच्चों की फीस भी देनी होती है। साथियों, इतने सारे खर्चे होते हैं और वो ड्यूटी पर जाते हैं तो उन्हें कोई यात्रा भत्ता भी नहीं मिलता है। तो 9,000 रुपये में एक महिला इतनी परेशान होती है, संविदा वर्ग का हर एक व्यक्ति इतना परेशान रहता है और उसे सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये मिलते हैं। तो आज की महंगाई को देखते हुए वो 9,000 रुपये में अपना घर कैसे चलाएंगे? साथियों, सोचने वाली बात है। यदि एक मजदूर को भी देखा जाए तो उसे भी 600 रुपये एक दिन का मिलता है, तो उसकी ज़िंदगी तो और वो अच्छे तरीके से जी पाता है। किंतु संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपना दुख किसे बताए? संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी यदि अपनी बात वो मामा जी को पहुंचाना चाह रहे हैं तो प्रदेश कार्यकारिणी से कहाँ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है? कृपया अगर प्रदेश कार्यकारिणी के पास कोई इसका जवाब है तो वो भी कोई जवाब दें, या अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या बताएं कि वो कहाँ अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो साथियों, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 9,000 में कैसे अपना पालन पोषण कर रहे हैं, कैसे उनका शोषण हो रहा है, इस पर मामा जी को विचार करना चाहिए और उनके लिए भी कोई अच्छे आदेश निकलवाने चाहिए। साथियों, 1 महीना हड़ताल का पूरा होने वाला है, लगभग हो ही चुका है, 3 तारीख नज़दीक है। 3 जनवरी को उनकी हड़ताल स्थगित हुई और अब 3 फरवरी भी नज़दीक ही है। तो साथियों, अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा भी ऐसा कोई हमें संदेश नहीं मिला है कि कोई 5 जून 2018 की नीति को लेकर कोई आदेश निकले हो या नियमितीकरण की कोई प्रोसेस स्टार्ट हुई हो। सिर्फ अगर आदेश निकले हैं तो सिर्फ और सिर्फ बैठक के आदेश निकले हैं। कहीं ड्यूटी के टाइम पर किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए बैठक बन रही है, तो कहीं हेल्थ बीमा योजना मिलने वाली है उसके लिए समिति का गठन हो रहा है, 90% की फाइल NHM से वित्त विभाग तक जा रही है, उसके आदेश निकल रहे हैं, उसके बैठक बन रही है। साथियों, उसकी समिति का गठन हो रहा है, किंतु उस समिति में क्या चर्चा हो रही है, क्या निर्णय लिए गए हैं, उसकी अभी तक कोई खबर नहीं है। तो साथियों, यदि प्रदेश कार्यकारिणी के पास इसका जवाब है या वो कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द दें, क्योंकि सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी चिंतित हैं, उनका भविष्य भी कहीं सेफ नहीं है और वो भी ये जानना चाहते हैं कि इन 1 महीने में क्या कोई चर्चा हुई है, क्या कोई निर्णय लिया गया है सरकार की तरफ से, या उन्हें फिर से हड़ताल के लिए तैयार होना पड़ेगा और हड़ताल करनी पड़ेगी। साथियों, सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे 52 जिले के जो जिले अध्यक्ष हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि यदि कोई 3 तारीख तक ठोस आदेश नहीं निकलते हैं तो वो फिर से भोपाल में एकत्रित होकर एक मीटिंग करेंगे, चर्चाएं करेंगे, नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करेंगे। और साथियों, इसी के साथ यदि ठोस आदेश नहीं निकलते हैं तो वो फिर से मैदानी स्तर पर उतरेंगे और अपनी हड़ताल को जारी करेंगे जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो साथियों, आप सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो अभी मीटिंग करने वाले हैं उसमें जो भी सक्रिय साथी हैं वो भी भोपाल में आएँ, बैठक में शामिल हों, और जो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं उन साथियों को भी जोड़ें। और साथियों, मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से ये बात मामा जी तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारी मांगे भी वो जल्दी पूरी करें। तो साथियों, आप मेरा भी सपोर्ट करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।